हाय, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। मैं सुमित और आज का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट क्लास 9th वालों के लिए है, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर फर्स्ट है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस चैप्टर के अंतर्गत ये हमारी सेकेंड वीडियो है। यदि आप अभी तक इस लेसन के अंतर्गत हमारी फर्स्ट वीडियो को ना देख पाए हों तो कृपया पहले उसे देख ले, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बातें करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के संगठन। उत्पादन करने से पहले हमें किन किन वस्तुओं का संगठन करना पड़ता है, कौन कौन सी विशेष बातें होती हैं जो उत्पादन के अंतर्गत जरूरी होती है, उत्पादन करने के लिए किन किन वस्तुओं का संगठन करना पड़ता है और उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए, इन सभी बातों को आज हम समझेंगे। और जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो उत्पादन का उद्देश्य होता है कि ऐसी वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन करना जिसकी हमें आवश्यकता होती है। यह हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि बाजार में किन वस्तुओं की मांग है, तो बाजार की मांग के अनुसार उन वस्तुओं का उत्पादन करना, ये उत्पादन का उद्देश्य होता है, ये प्रोडक्शन का उद्देश्य होता है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन के लिए 4 चीजें आवश्यक होती है। ये 4 चीजें कौन कौन सी है, इसे हम आगे देख रहे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स। तो सबसे पहली आवश्यकता हमें लैंड की पड़ती है, यानी कि भूमि की, और इसके साथ कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज, ये सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और आगे है, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, पीपुल हु विल डू द वर्क। हमें प्रोडक्शन के लिए वैसे लोग चाहिए जो यहाँ काम कर सके। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क्स। प्रोडक्शन के दौरान कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। और कुछ काम ऐसे होती है जिसके लिए शारीरिक रूप से मेहनत करने वाले मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। तो सभी वर्कर्स जो होती हैं प्रोडक्शन के लिए आवश्यक मेहनत करते हैं, वे लोग प्रोडक्शन के लिए श्रम करती हैं। और इसके बाद द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। इसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट आती है फिजिकल कैपिटल, यानी भौतिक पूंजी की। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के हर एक स्तर में इसकी ज़रूरत होती है, प्रोडक्शन के हर एक स्तर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और आगे जैसा कि हम देख रहे हैं, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। तो वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं, वे कौन कौन सी सेवाएं हैं जो फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत आती है, जिसका उपयोग हम प्रोडक्शन के अंतर्गत करते हैं। और सबसे पहला हम देख रहे हैं टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। तो औजारे, मशीनें और भवनें, ये सभी हम देख रहे हैं। Tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. तो इनमें से हम देख रहे हैं कि टूल्स और मशीन, यानी कि औजारे और जो भी मशीन होती है उसके अंतर्गत साधारण से साधारण मशीन, जैसे किसान का हल से लेकर बहुत बड़े से बड़े मशीन जैसे जनरेटर्स, टरबाइंस, कंप्यूटर, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं।
tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. तो प्रोडक्शन के दौरान टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स ये सभी का यूज बहुत वर्षों तक किया जाता है और इसीलिए इसे फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि ये जल्द खत्म नहीं होता है। और आगे है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। तो इसके बाद हमें कुछ कच्चे माल और रुपयों की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन के दौरान। और जैसा कि देख रहे हैं, प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वेवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। तो प्रोडक्शन के दौरान बहुत ही प्रकार के रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि जो वेवर होती हैं वह यार्न से जो कपड़े बुनते हैं उसके लिए यार्न उसका कच्चा माल हुआ, और जो देख रहे हैं पॉटर होती हैं वह जो मिट्टी से बर्तन बनाती हैं तो पॉटर के लिए मिट्टी उनका कच्चे माल हुआ। इसी तरह प्रोडक्शन में भी बहुत सारे कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। और इसके साथ साथ हमें कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन के दौरान, क्योंकि प्रोडक्शन के दौरान बहुत ही सारे पेमेंट्स करने पड़ते हैं और बहुत ही जो होते हैं नेसेसरी आइटम्स, बहुत ही ज़रूरी सामान भी खरीदने पड़ते हैं जिसके लिए रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, these are used up in production। तो रॉ मटेरियल्स और मनी जो हम प्रोडक्शन के दौरान यूज करते हैं इसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, इसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के दौरान खत्म हो जाती हैं। लेकिन हम टूल्स को देखेंगे, मशीन्स को देखेंगे और बिल्डिंग्स को देखेंगे तो ये सभी प्रोडक्शन के दौरान खत्म नहीं होती हैं, ये सभी बहुत लंबे समय तक चलती है। लेकिन रॉ मटेरियल्स और मनी जो कि प्रोडक्शन के दौरान खत्म होती है, जिसके कारण उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। और इसके बाद है देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब इसके बाद एक चौथी आवश्यकता भी होती है। जैसा कि देख रहे हैं, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइजेस टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट either to use yourself or to sell in the market। तो इसके बाद हमें चौथी चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है, वो है हमारा नॉलेज और इंटरप्राइजेस। क्योंकि हम जो भी कुछ प्रोडक्शन किए उसका यूज हम स्वयं करें या मार्केट में उसे सेल करें, ये सभी करने के लिए उसमें जो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल ये सभी जो यूज हुआ वे सभी को एक साथ करने की आवश्यकता होती है, ये सभी को एक साथ करके संयोजित करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम उसका उपयोग किस आधार पे करें या सेल किस आधार पे उसका करें मार्केट में। तो इसके लिए हमें नॉलेज और इंटरप्राइजेस की आवश्यकता पड़ती है जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है, और ये हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट है। दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। और आजकल इसे ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है, यानी कि मानव पूंजी। आजकल इसे मानव पूंजी भी कहा जाता है। और आगे जैसा कि देख रहे हैं, वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। और हम अगले चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो होता है कि मनुष्य के पास जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, उसके पास जो ज्ञान है, वो प्रोडक्शन के दौरान उसका यूज करते हैं, और ये उनके लिए ह्यूमन कैपिटल हुआ। और आगे देख रहे हैं, इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। अब देख रहे हैं इस पिक्चर में हमें पहचानना है कि लैंड तो हम देख रहे हैं यहाँ एक फैक्ट्री है तो ये किसी ना किसी लैंड पे होगी, और लेबर
जो कि लेबर देख रहे हैं, ये वर्क यहाँ कर रहे हैं। और उसके बाद हमें देखना है फिक्स्ड कैपिटल। तो यहाँ जो बिल्डिंग्स है, ये मशीन्स है, ये सभी फिक्स्ड कैपिटल है। ये सभी क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है। और लैंड जो भी लिया गया ये भी फिक्स्ड कैपिटल है। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय combining लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो जितने भी प्रोडक्शन होती है, हर एक प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसमें लगे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये सभी को संयोजित करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे इनका संगठन होता है और हमें पता चलता है कि उत्पादन का स्तर क्या है और हम इसके लिए क्या कार्य करें, हम अच्छे से अच्छे उत्पादन किस तरह कर सकते हैं, ये सभी को जानना आवश्यक होता है। और जिसको कि हम विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसे उत्पादन के कारक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? उत्पादक के कारक। और आगे जैसा कि है, एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जैसा कि हम अभी पालमपुर की स्टोरी को पढ़ रहे हैं, इस स्टोरी के अंतर्गत हम प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स को पढ़ेंगे। इसके 3 फैक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, इसको अधिक से अधिक समझेंगे। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। और सरलता के लिए इस चैप्टर में फिजिकल कैपिटल को हम कैपिटल कहेंगे। और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। तो पालमपुर में फार्मिंग का क्या स्तर है, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।